अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित वो सभी फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लेक्चर के अंत में वी विल ऑल्सो शेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद यू which will be based on all those facts which we discussed today। तो आप अवश्य ही आज के सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास अवश्य कीजिए। इनके उत्तर आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनकी लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 24 में अर्थात आज के दिनांक से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1954 से, जब इंडियन माउंटेनियर बछेद्री पाल वॉज बोर्न, अर्थात भारतीय पर्वतारोही बछेद्री पाल का जन्म आज के ही दिन हुआ था। In 1984, Bachedri Pal became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest। उनका संबंध उत्तराखंड राज्य में स्थित शहर उत्तरकाशी से है। While she was taking training at the Nehru Institute of Mountaineering, she became the first female to climb Mount Gangotri and Mount Rudragarya in 1982। वह नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन NAF में एक ट्रेनर बनी, जिसने महिलाओं को पर्वतारोहण सीखने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक एडवेंचर स्कूल की स्थापना करी थी। In 1984, India had scheduled its fourth expedition to Mount Everest, named as Everest 84। Bachedri Pal was selected as one of the members of the group of 6 Indian women and 11 men who attempted the ascent of Mount Everest, जिसको कि नेपाली भाषा में सागर मथ भी कहा जाता है। On 23rd May 1984, the team reached the summit of Mount Everest at 1:07 p.m. With this, Bachedri Pal created history। She also led an Indo-Nepalese Women's Mount Everest Expedition 1993, एक ऐसी टीम जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा कंपोज्ड थी। इसके अलावा भी इन्होंने लीड किया था द फर्स्ट इंडियन विमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन इन 1997। A famous book written by her, which is autobiographical, is Everest: My Journey to the Top। और इनके पर्वतारोहण के प्रति इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया गया भारत सरकार द्वारा बाय मेनी अवार्ड्स, सच एज अर्जुन अवार्ड इन 1986, नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 1994। Along with this, she was the first recipient of वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान फॉर 2013 and 14। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। She also received Padma Bhushan, the third highest civilian honor of India in 2019। With this, अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है हमारे पास। ये संबंधित है 1999 से, जब फेमस रेसलिंग कोच ऑफ इंडिया गुरु हनुमान हैड पास्ड अवे, अर्थात भारत के प्रसिद्ध कुश्ती कोच गुरु हनुमान का निधन हो गया था। गुरु हनुमान भारत के एक लेजेंडरी रेसलिंग कोच थे who coached many medal winning wrestlers। उनके जन्म का नाम अर्थात उनका ओरिजिनल नाम था विजय पाल यादव, और उनका संबंध चिरावा शहर से था इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। He created a template for modern Indian wrestling by mixing traditional Indian wrestling, जिसे पहलवानी कहते हैं, with international wrestling standards। उनके योगदानों के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था इन 1987, which is the highest recognition for sports coaches in India।
इसके अलावा ही ऑल्सो रिसीव्ड पद्मश्री इन 1983 और उन्होंने भारत के कई प्रसिद्ध जाने माने फ्री स्टाइल इंटरनेशनल रेसलर्स को प्रशिक्षण दिया, जैसे कि सुदेश कुमार, प्रेमनाथ और करतार सिंह। इनके द्वारा स्थापित किया गुरु हनुमान अखाड़ा is a famous wrestling training center located in New Delhi. It is also the oldest extant wrestling school in India. वर्ष 2014 में गुरु हनुमान अखाड़ा received the राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार by the government of India. इसके साथ अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 2011 अर्थात वर्ष 2011 से, जब हाथी मेरे साथी नाम की कैंपेन वाज लॉन्च्ड। अर्थात इस कैंपेन, इस अभियान को, जिसे हाथी मेरे साथी कहा जाता है, सरकार द्वारा शुरू किया गया था। On 24th May 2011, the government of India launched Hathi Mere Sathi campaign at the Elephant 8 ministerial meeting in New Delhi. The campaign aimed at conservation and welfare of elephants. It was conducted by Ministry of Environment and Forests in association with Wildlife Trust of India WTI. The Elephant 8 और E8 क्या है? So this represents the 8 countries जिन्होंने इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भाग लिया था। ये देश हैं इंडिया, थाईलैंड, कीनिया, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड तंजानिया। इन सभी देशों में हाथी की विभिन्न प्रजातियों की एक अधिक संख्या पाई जाती है। हाथी मेरे साथी अभियान एक अखिल भारतीय अभियान है और इसे केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाता है। दिस कैंपेन इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसको भारत में शुरू किया गया था वर्ष 1992 में। सो प्लीज रिमेंबर द डेट व्हेन प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड, इट वाज 1992। यह परियोजना देश में हाथी राज्यों को संरक्षित क्षेत्रों को संचालित करने और बनाए रखने के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। इट ऑल्सो encourages the states with huge elephant population to maintain and preserve elephant corridors, जिससे न कि हाथियों की संख्या भी सुरक्षित रहे और मानव पशु संघर्ष की समस्याएं निपटाई जा सके। एलिफेंट कॉरिडोर्स कई खतरों का सामना करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रोडवेज, रेलवेज, कोल एंड आयरन ओर माइनिंग एंड पोचिंग, क्योंकि हाथियों का शिकार उनके टस्क के लिए किया जाता है। ड्यूरिंग द E8 मीटिंग, द देन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश अनवेल्ड द कैंपेन्स मैस्कॉट, जो था गजू अर्थात गज, जिसे हाथी भी कहते हैं। The elephant was declared India's national heritage animal in October 2010. So please also remember the date when it was declared the national heritage animal. It was October 2010. In India, elephant is the official state animal of 3 states. They are Kerala, Karnataka and Jharkhand. यहाँ ये भी याद रखिएगा कि more than half of the world's Asian elephants are found in India और कर्नाटका एक ऐसा राज्य है भारत में which has the highest population of elephants in the entire country. और अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट, ये है कि किस प्रकार से कॉमनवेल्थ डे, जिसको पहले एम्पायर डे भी कहते थे, इट इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात राष्ट्रमंडल दिवस, जिसे पहले एम्पायर डे बुलाया जाता था या साम्राज्य दिवस बुलाया जाता था, उसको मनाया जाता है। This day is celebrated by all those countries that were once under the reign of British Empire. Commonwealth Day is celebrated on the birthday of Queen Victoria, who was born on 24th May 1819. और राष्ट्रमंडल दिवस को पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, परंतु वर्ष 1958 में यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री हेरोल्ड मैकमिलन ने संसद में घोषणा करी थी कि एम्पायर डे का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल दिवस बनाया जाए। कॉमनवेल्थ डे सिग्निफिकेंस इज
being a symbol of unity or a feeling of solidarity among all the countries which were once under the colonization of British. इसे अलग अलग देशों में अलग अलग दिनांक को मनाया जाता है, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, देन दे सेलिब्रेट दिस डे ऑन सेकेंड मंडे ऑफ मार्च. Parantu, on the other hand, India along with countries like Belize celebrate the Commonwealth Day on 24th May. Every year इस दिन की एक न एक नई अनोखी थीम जरूर होती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट 2021 अर्थात वर्तमान वर्ष, तो थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग. और अब आइए इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट. ये है कि आज के दिन वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे इज ऑब्जर्व्ड अर्थात विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जाता है. वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे 2021 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th May. यह हर वर्ष 24th मई को ही मनाया जाता है. एंड स्किज़ोफ्रेनिया इज अ मेंटल इलनेस व्हिच अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन्स ब्रेन. इट इज हाईली डेल्यूशनल इन नेचर. इसमें पीड़ित इंसान को इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजिनरी घटनाओं का आभास होता है. एंड दैट इज व्हाई living a normal life becomes very challenging for a victim. The Schizophrenia Awareness Week is being observed from 23rd to 29th May 2021, or various programs and campaigns are organized to raise awareness about this disorder and to help the patients who are suffering from this mental disorder to enable them to gain more social acceptance. क्योंकि it is a relatively मिसअंडरस्टूड डिजीज, तो इसी कारण इसके द्वारा पीड़ित लोगों को अक्सर मेडिकल हेल्प समय पे और सही तरीके से नहीं मिल पाती. दे ऑल्सो एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ सोशल टेबू. एंड द इंटेंशन ऑफ दिस डे इज टू रिमूव सच इनहिबिशंस एंड टू इंश्योर दैट एवरी patient of the disease gets right and adequate treatment for this disorder because it is curable in nature. Every year this day also has a theme. और अगर बात करें इस वर्ष की, so the theme for this year is do what you can do. The focus of the theme is on fighting the stigmas associated with the condition of schizophrenia. और अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे पास हैं. The very first question here is, who is the first Indian woman to have reached the summit of Mount Everest? अर्थात माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ऑप्शंस है ए संतोष यादव, बी जनको तबाई, सी अरुणिमा सिन्हा या डी बछेंद्री पाल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एवरेस्ट माय जर्नी टू द टॉप? अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक एवरेस्ट माय जर्नी टू द टॉप के लेखक का नाम आपको बताना है. ऑप्शंस है ए जनको तबाई, बी बछेंद्री पाल, सी अरुणिमा सिन्हा या डी प्रेमलता अग्रवाल. आज का तीसरा सवाल है, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड? अर्थात प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस है ए 1981, बी 1980, सी 1992 या डी 1983. द फोर्थ क्वेश्चन इज, Which is the highest recognition for sports coaches in India? अर्थात भारत में खेल प्रशिक्षकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस है ए अर्जुन पुरस्कार, बी द्रोणाचार्य अवार्ड, सी राजीव गांधी खेल रत्न या डी एकलव्य अवार्ड. With this, the fifth and the last question for today is, when is the World Schizophrenia Day observed? अर्थात विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं, जैसे कि ए 20 मई, बी 24th में, सी 22nd में या डी 23 और 23rd में. और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद दिलचस्प सवालों के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. With this, have a great day all of you, and thank you so much for being a part of today's session, as well as please stay safe.